हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उन सारे एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री से संबंधित जो भी सवाल आए हैं उन सारे सवालों का मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दो भाग ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। पहले वो दोनों सीरीज को जरूर देखें क्योंकि ये तीसरा जो पार्ट होगा वो उस दोनों से इंटरलिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको वो दोनों देख लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक देखा जाए तो यूपी पीसीएस है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, जेपीएससी है, एमपीपीएससी है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है, इन सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो भी सवाल बने हैं उन सारे सवालों का मैं एक कलेक्शन तैयार किया और उन कलेक्शंस के बेसिस पे मैं यहाँ पर वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिना लेट किए हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आशा करता हूँ कि पहले दो पार्ट आप लोग बढ़िया से देख चुके हैं, तब ये तीसरा पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब से संबंधित जो भी सवाल बनेंगे वो यहाँ पर है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन क्या है? पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा पॉइंट क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और तीसरा जो सवाल है वो है पलासी के युद्ध मतलब बैटल ऑफ पलासी में नवाज सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल करके षड्यंत्र रचा था। तो इसमें से पूछ रहा है ना कि कौन सा कथन क्या है सही है। तो सही कथन क्या है, देखिए जो सबसे सही सवाल आंसर है ना वो कौन सा है, वो है पलासी के युद्ध में नवाज सिराजुद्दौला की जो पराजय थी उसके लिए मीर जाफर ने क्या किया था, अंग्रेजों से षड्यंत्र रचा था मिल करके, ठीक है। यही एक जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3, क्योंकि पानीपत का तृतीय जो युद्ध था वो स्टेटमेंट भी गलत है और जो दूसरा स्टेटमेंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तीसरा में ही नहीं मरा था वो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए दूसरा सवाल है, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था, माने आउटकम क्या हुआ था पलासी के युद्ध में। बैटल ऑफ पलासी जो था ना वो 1757 ईस्वी में हुआ था और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था वो आप कमेंट करिए। बैटल ऑफ बक्सर इसके बाद वाला। तो इसमें क्या है, प्रतिफल क्या था, बैटल ऑफ पलासी का प्रतिफल क्या था, तो बंगाल के ब्रिटिश शासन की स्थापना, ये तो होगा ही नहीं, ब्रिटिश शासन बंगाल में, ये कहाँ से आ गया। दूसरा है बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, हाँ ये हुआ था। फिर देखिए तीसरा स्टेटमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, नहीं। और क्लाइव की बंगाल की गवर्नर के रूप में नियुक्ति, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुआ था बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये सवाल भी कंप्लीट। तीसरा जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि, अब इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। अभी हम एक सवाल पूछे थे बैटल ऑफ बक्सर, कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन 1765 में इस संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है। देखिए जब भी सवाल पढ़े तो आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से जरूर पढ़िएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, एग्जाम के प्रेशर के कारण से सवाल पूछा असत्य, आप समझ लिए सत्य, हो गया कहानी खत्म। तो जब भी सवाल पढ़ें आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि वो ध्यान पूर्वक सवाल पढ़ने से ही आपका आंसर ठीक से आ पाएगा। अदरवाइज होगा क्या कि जानते हुए सवाल भी वो आंसर वहां पर गलत मार के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ सत्य पूछा है, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो उसमें सत्य कौन सा है। तो देखिए क्या है, इसमें 11 उपबंध थे। दूसरा है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ था, ये भी सही है, ये भी सही है। इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया था, सुजाउद्दौला को दे दिया गया था। क्या ये असत्य है कि ये सत्य है? ये आपका सत्य है। और युद्ध के हर जाने के रूप में सुजाउद्दौला
ठीक है, संधि के निष्पादन के तत्काल 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ था। ये जो है वो असत्य है, यानी कि आंसर कौन सा होगा, डी, ये असत्य है। तुरंत कहां से दे पाएगा, उसके पास उतना पैसा था ही नहीं। क्लियर है, तो असत्य पूछा था, एलिमिनेट कर दिए। ये तीनों तो श्योर है, ये बी और सी, तो बचा कौन सा असत्य के रूप में, ये है डी। क्लियर है, असत्य पूछा है, सत्य नहीं। हम फिर से रिपीट मार रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल था 50 लाख वाला, दूसरा है, यहां सवाल बनेगा। देखिए, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा सही नहीं है, बोला इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत की थी, हाँ ये भी सही है। और 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध और इसके नवाब को लौटा दिया गया था, अवध का नवाब 50 लाख दिया था। और जो चौथा स्टेटमेंट है डी वाला, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, तो ये जो है वो क्या है, सही नहीं है। बाकी सब सही है, तो आंसर क्या होगा, डी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बताइएगा कमेंट में। चलो नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से घटनाओं को सही क्रम में, ठीक है, नियोजित कीजिए। तो सही क्रम में नियोजित कैसे होगा, देखो सबसे पहला कौन सा होगा, क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, क्लाइव का भारत में पुनरागमन और निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित, इसके अलावा अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना। तो देखो इसमें सबसे पहला सवाल जो है, मतलब सबसे जो पहला होगा पार्ट वो ये होगा, 4 नंबर पहले होगा। इसके अलावे 4 के बाद अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना, ठीक है। इसके अलावे क्लाइव का भारत में पुनरागमन दूसरा होगा। फिर है आपका क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने लेना, ये तीसरा होगा। और इसके अलावे चौथा में लास्ट वाला बच गया 3 नंबर, ठीक है, निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित करना। तो देखिए 4 2 उसके अलावे 1 और फिर 3, 4 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन प्लासी युद्ध के विषय में सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो 23 जून 1775, 1757 बोले थे ना, 1775 हो गया, कहानी खत्म। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब कि असत्य कौन है, तो यही वाला तो असत्य है, आंसर यही होगा, बाकी सब सही है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। इसके अलावा नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई, और 23 जून को दिन जो है मध्य नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया था। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सत्य हैं। और सत्य नहीं कौन सा है, तो यही वाला, क्योंकि 1775 लिखा है यार, ये कैसे होगा, 1757 में हुआ है बैटल ऑफ प्लासी, तो 1775 कहां से आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है। तो रामनारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक था, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। मीर मदन मीर जाफर का दीवान था, नहीं। और रायदुल्ला बिहार का सूबेदार था, ये भी नहीं। जगत सेठ बंगाल का सेठ था, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, जगत सेठ जो था वो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ठीक है। 8वां नंबर देखो, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में, तो ये हुआ था पलासी में। बैटल ऑफ पलासी जो थी वो लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। सिराजुद्दौला और वर्सेस क्लाइव, कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1757 की प्लासी का युद्ध, ठीक है। चलो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, प्लासी किस नदी है ना, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका प्लासी जो है वो
कहाँ गया, गंगा, हुगली, भागीरथी, दामोदर, भागीरथी। पलासी जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 नंबर, पलासी की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी, तो पलासी की लड़ाई जो थी अभी हम ऊपर में लिखे थे, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो देखो कहीं कि ऊपर वाला सारा गलत है। प्लासी का युद्ध बोल रहा है क्लाइव और मीर जाफर, गलत है। डुप्ले और क्लाइव अपने काहे भिड़ेगा, डुप्ले और हैदर अली ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, प्लासी की लड़ाई जो थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, प्लासी का जो युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखो, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कौन से वर्ष में, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। बार बार हम बता रहे हैं, ये वाला आज थोड़ा सा आसान सवाल बन रहा है। ठीक है, इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस थोड़े जाएंगे, उसमें से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बने हैं। ठीक है, हल्के में मत लेना, एमपीपीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया, कौन सा युद्ध था, तो ब्रिटिश जो प्रभुत्व था वो किया था आपको प्लासी का युद्ध में। 1757 का जो था वो सबसे पहला। ठीक है, और 1764 में हुआ था बक्सर, अभी ऊपर सवाल पूछे थे यहाँ बता रहे हैं। और 1765 में क्या हुआ था ये घटना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। चलो नेक्स्ट देखना 14 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था, तो कौन कहे थे ये, नवीन चंद्र सेन। नया क्वेश्चन और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन। नवीन चंद्र सेन जो थे, नवीन चंद्र सेन हमारे एक दोस्त हैं, बड़े भैया हैं, दोस्त नहीं बोलेंगे, उनका नाम भी नवीन है। नवीन चंद्र सेन जो थे वो कवि थे, और इन्होंने क्या बताया था, 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कहा था, एक अस्थाई दुख भरी रात, एक अस्थाई दुख भरी रात। देखो ऐसे सवालों को मैं इसलिए लिखता हूं ना ताकि आप इस पर फोकस कर सकें, आपको ऐसा सवाल नहीं मिला होगा, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं, नहीं तो हमको लिखने का कोई यहां पर जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो कौन से कवि थे, नवीन चंद्र सेन 1757 के बैटल ऑफ प्लासी को एक अस्थाई दुख भरी रात बताए थे। नेक्स्ट देखो 15 नंबर सवाल है, प्लासी के युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था। देखो यूपीपीसीएस में सवाल आया हुआ है, हिस्ट्री में ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, तो उसका जो था वो पालकी था, पालकी में भाग गया था वो, कौन, सिराजुद्दौला। ठीक है, हालांकि जाके मार भी हुआ था इसको। नेक्स्ट देखो, मर्डर हो गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कौन लोग किया था, तो ये किया था मीर जाफर और राय दुर्लभ, है ना। मीर जाफर और राय दुर्लभ जो था वो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था बैटल ऑफ प्लासी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था, तो क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जो जीता था 1757 वाला। नेक्स्ट देखो, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, निर्णायक पूछा है भाई, ध्यान रखना, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो फर्स्ट है, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो निर्णायक है, जो 1764 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये हुआ था 1764 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। निर्णायक ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट जरूर है पर निर्णायक नहीं है। आधिपत्य वो जमा नहीं पाया था अंग्रेज लोग यहाँ पे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था, तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन लिया था, ये लिया था शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिलके लड़ा था। बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग मिलके भिड़ा था, कौन कौन, शाह आलम सेकेंड, इसके अलावे सुजाउद्दौला और तीसरा था मीर कासिम, ये तीनों मिलकर लड़ा था।
कौन? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। फिर क्या होगा? संधि 1765 में। नेक्स्ट देखो, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मेजर मुनरो। क्लियर है? मेजर मुनरो जो था वो अंग्रेजों के तरफ से था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? आगे देखो 21 नंबर, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो ध्यान रखना, इसका था मुनरो। अभी बताया ना, मेजर मुनरो। मेजर मुनरो ये बैटल ऑफ बक्सर में, या कह सकते हैं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का क्या था? सेना नायक, सेनापति। नेक्स्ट देखो, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व जो है वो क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो वो कौन सा था? वो था बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाला। इतना बार रिपीट हो रहा है ना, सवाल आया हुआ है भाई, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। नहीं देखो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक? अभी ऊपर भी आया हुआ था, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बक्सर के युद्ध। चलो, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के रूप में, एक संघ के बीच हुआ था। संघ कौन था? तो संघ में दिल्ली का बादशाह था, ऊपर तीनों को बताया ना, सुजा-उद-दौला और मीर कासिम। क्लियर है? तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? कौन नहीं लड़ा था? तो देखो, सुजा-उद-दौला तो लड़ा था, मीर कासिम भी लड़ा था, शाह आलम द्वितीय भी लड़ा था, मोहम्मद खां बंगस ये नहीं लड़ा था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालानुक्रम अनुसार लिखिए, नीचे दिए गए कूट का भी प्रयोग करिए। मतलब सबसे पहले कौन और उसके बाद कौन? ठीक है, काल कोठरी की घटना हॉलवेल बोलता है। ठीक है, बेचारा अपने बच जाता है, पता नहीं कैसे, इतना सब मरा था और यही एक जो है वो क्या होता है? बच जाता है, और यही जाके हल्ला करता है कि काल कोठरी की घटना हुई है। नेक्स्ट देखो, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1764 में। मीर जाफर की मृत्यु इसके बाद होता है, और इलाहाबाद की संधि सबसे लास्ट में 1765 में। तो देखो, ये सबसे लास्ट हो रहा है क्योंकि उसके पहले ये हो चुका था। और बक्सर का युद्ध तो ऑब्वियसली 4 नंबर लास्ट में होना चाहिए और पहला नंबर पहले में होना चाहिए। 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध। इसको क्या करना? और वांडीवास का युद्ध। घटनाओं को सही कालानुक्रम में इसको क्या करो? सेट करो। तो सबसे पहला प्लासी का युद्ध 1757 में, 1764 में, 65 में इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था, और वांडीवास का युद्ध। तो 4 नंबर वाला जो है ना 1757। देखो, सबसे पहले होगा प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है, फिर होगा वांडीवास का युद्ध, ठीक है, और फिर होगा वांडीवास के बाद इलाहाबाद में द्वैत शासन और बंगाल में इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैत शासन का अंत, यानी कि ऑप्शन ए। पहले 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। फिर गुस्सा आता है ना, इसीलिए फिर से लड़ाई हो जाती है। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन मित्र थे? बक्सर के युद्ध में 3 लोग मित्र थे। कौन कौन? अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? दीवानों का अधिकार प्राप्त करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी, है ना। तो देखो क्या बोला, सही उत्तर का सही अनुक्रम में बताना है, ठीक है। तो पहले तो ब्लैक होल होगा, फिर प्लासी का युद्ध होगा, फिर बक्सर का युद्ध होगा और दीवानों का अधिकार प्राप्त, यानी कि 4 3 2 1, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो 32 नंबर। देखो यार, अपने तरफ से हम हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर किसी कारणवश कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उसको पिन कर सकूं, मैं भी उसको एनालाइज करके और उसके बाद उसको क्या कर सकूं, अपडेट कर सकूं। ह्यूमन एरर हो सकता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, फिर भी हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो।
और दूसरी बात, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके बाद कहानी क्या होता है ना कि आप लोग का रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं होता है, यही कारण है कि थोड़ा डिले हो रहा है। आप हमको उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, क्लियर है, हमको उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। इसका जो रिजल्ट है वो आपको वीडियो में दिखेगा। क्या दिखेगा? लेट लतीफ़ा वीडियो जा रहा है, कभी 2 दिन 3 गैप, कभी 3 दिन गैप, है ना। ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि मोटिवेशन नहीं हो रहा है। हम वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो अभी भी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो सुबह के 3 बजे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी, इतना मेहनत के बावजूद भी आप लोग का रिस्पॉन्ड क्या होता है आप खुद जा करके देख लेना, ठीक है। तब हमको, आप अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको लगेगा हो सकता है कि बुरा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, जिसका रिजल्ट ये होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप लोग ये भी नहीं कर रहे हैं। जो परिवार आपका था उतना ही का उतना ही पड़ा हुआ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा अपडेट। और तीसरी बात एक और कि एग्ज़ाम आता है उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के पहले क्या पढ़ना है ये आप लोग भूल जाते हैं। तो थोड़ा पहले भी पढ़ लिया करो। वो एक हम लोग के गांव में कहावत कहा जाता था, भोज के समय कोहड़ा कौन रोपता है, और कभी कभी ना कोहड़ा रोपाता भी है तो फलता नहीं है, ठीक है। रोप तो दीजिएगा, फलेगा नहीं। चलो हमारा काम है बताना, आप अपना देखिए, अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो है अपना, तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर पूरा करूँगा। देखो 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर था? तो ये अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान नहीं, ये रूस, ठीक है। रूस का संभावना था आने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि उस समय भी वो वहाँ पर साम्राज्यवादी नीति उधर चल रही थी। नेक्स्ट देखो 33 नंबर, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिल जाती है? दीवानी मिल जाती है। तो क्लाइव को मिलता है। क्लाइव स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक या सेनापति, स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति है, ये बहुत फायदा दिलाया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक। तो स्वर्ग से उतरा हुआ जो सेना नायक है वो किसको कहा गया है? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को कहा गया है स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक या सेनापति। चलो नेक्स्ट देखो, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि होती है उसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? कौन किया था? शाह आलम द्वितीय, है ना। शाह आलम द्वितीय हार गया था ना बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाला। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे देती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखो, बंगाल में कंपनी के नियंत्रण की वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई थी? तो ये वैधानिकता जो थी शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार और उड़ीसा, बंगाल की दीवानी की शाही घोषणा कर देता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि का से प्राप्त हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय से हुआ था और वही दे दिया था इसको। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया था? तो ये किया था अवध के नवाब से। ये अवध का नवाब जो था ना वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। उस समय भी FTA होता था, यानी FTA का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो अवध का नवाब जो था वो दे दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट देखो 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? देखो सेम सा टाइप का सवाल आ रहा है, इसीलिए मैं इसको स्पीड में भगा। रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखो, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था हमारा नहीं, ये चिरकुट था, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड नहीं बोलेंगे यार, लॉर्ड तो नहीं बोलेंगे इसको हम, दुनिया भले बोले पर मैं नहीं बोलूँगा। ये था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो क्या था?
संस्थापक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। ये गधा लोग इतना कांड किया, इसको हम लॉर्ड और ये करेंगे। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, किसके शासनकाल में ब्लैक होल, है ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी वो किसके काल में? हॉलवेल बोलता है सिराजुद्दौला जो है वो बड़ा सा ये में कोठरी में डाल दिया था अंग्रेजों को और मार दिया था। जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उसका शासक का नाम क्या है? देखो सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये किया था मीर जाफर। मीर जाफर जो था ना ये कर दिया था, इसीलिए पंगा होता है फिर से और फिर हो जाता है कांड। मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया था। कहाँ किया था? तो मुंगेर में किया था। अभी ऊपर भी सवाल है। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि 1757 में। अली नगर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी फेब 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1700 में। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का अस्तित्व 1700 में आई थी। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो, है ना, 1763 वाला का। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा था कि 1765 और 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? कौन बोले थे? तो के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर ऑप्शन है। इन्होंने बोला था कि 1765 एवं या इसको कह सकते हैं 1765 टू 1772 का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है डाकू राज्य। डाकू राज्य। और कौन बोले थे? के.एम. पनिक्कर, सॉरी पनिक्कर। ठीक है, के.एम. पनिक्कर के द्वारा 1765 से लेकर के 1772 के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? डाकू राज्य। के.एम. पनिक्कर के द्वारा, नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो कौन था वो बर्धमान, मिर्जापुर और चटगांव, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों जिले हैं जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम जो है वो बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखो, कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का कारण बनता है? ये क्या करता है? तो कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन बंद करा देता है। ये कौन? मीर कासिम। अब फिर पंगा हो जाता है इसके साथ भी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? कर्नवालिस, जेम्स ग्रांट या शोर या फिलिप फ्रांसिस? ये होगा जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट जो था ना वो क्या किया था? ये क्या किया था कि बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। नेक्स्ट देखो, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह क्या था? एक कलर के रूप में आया था यार, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था। अच्छा, बंगाल आया था पहली बार, इसका सही आंसर यही है। हालांकि ये रॉबर्ट क्लाइव अपना जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका क्लर्क था, और सोचिए कि कितना उसमें ये था गुण था कि वो क्लर्क से कहाँ तक बन गया? सेना नायक तक तो था, तब वो उसको वहाँ बनाया गया था और बहुत संपत्ति जीत करके दिया था, उगाही करके दिया था अंग्रेजों को। कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के रूप के नेता के रूप में ये वापस से इसको बुलाया जाता है कि भाई तुम इसको ये करो, अपना ये हड़प लो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो कहाँ का है? सुतानाती, कालीकता और गोविंद नगर। ये तीनों का जो जमींदारी था ना वो इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखो, बंगाल के दोहरे शासन किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये सवाल बनता है, वारेन हेस्टिंग्स ये क्या किया था? वारेन हेस्टिंग्स जो था इसने द्वैत शासन को, बंगाल के द्वैत शासन को खत्म किया था। द्वैत शासन को
समाप्त किया था। ठीक है, चलो ऑप्शन बी इसका सही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के दोहरे शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट देखो, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, निम्नलिखित में से इस षड्यंत्र के बारे में कौन भाग लिया था? इस षड्यंत्र में मीर जाफर और अमीन चंद्र ये दोनों भाग लिया था। ऑप्शन बी किसका? रॉबर्ट क्लाइव का जो षड्यंत्र था उसमें मीर जाफर और अमीन चंद्र जो था वो क्या हुआ था? भाग लिया था। नेक्स्ट देखो, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों, हाँ ये वाला सवाल बढ़िया बनता है। अलीवर्दी खां कहाँ है? मधुमक्खियों की तुलना क्या किया था? अलीवर्दी खान ने बोला था कि ये क्या है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है, शांति से रहोगे तो बढ़िया मधु देगी, अगर उसमें छेड़ोगे तो काट काट करके मार देगी। यही स्टेटमेंट दिए थे अलीवर्दी खां। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? तो स्वामी भक्ति में मीर मदन था। सिराजुद्दौला का जो स्वामी भक्त था वो मीर मदन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर क्षेत्र प्रदान किया था? तो ये मीर कासिम जो था वो मिदनापुर को दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? किसने सहूलियत? फर्रुखसियर जो ये किया था तो मुगल भूमि बंदोबस्त में नहीं, दिल्ली में मराठा शासन नहीं, बंगाल में अंग्रेजी व्यापारी, ये सही होगा। फर्रुखसियर जो था ना फरमान जारी किया था। फर्रुखसियर जो था वो फरमान जारी किया था अंग्रेजों को क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। कहाँ? बंगाल में। नेक्स्ट देखो, दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ था? तो दीवानी से अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी मीर जाफर था। मीर जाफर क्या था? बंगाल का नवाब था। मीर जाफर अवध का नहीं, हैदराबाद का नहीं, भोपाल का नहीं, बल्कि बंगाल का नवाब था। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। जाने का मौका मिले जरूर जाइए, देखिए वहाँ मजा आएगा। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो है चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो था वो अध्यक्ष था। अध्यक्ष था किसका? अध्यक्ष था फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित, एक मिनट रेस कर देते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी युद्ध शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनयिक कौशल से जीता गया था। तो हाँ। नेक्स्ट देखो, बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। सही है। कौन सही है? एक और दो दोनों सही है। पहला वाला भी सही था। पहला जो प्लासी का युद्ध था ना, इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि वो युद्ध हुआ ही नहीं था, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। वो युद्ध हुआ ही नहीं था, बस ऐसे ही मारकाट कर दिया था। मारकाट नहीं किया था, वो क्या कहते हैं, राजनीति खेल गया था ये लोग, अंग्रेज लोग। नेक्स्ट देखो, मारकाट नहीं हुआ था, खून नहीं बहा है उसमें। हालांकि एक दो लोग मरा है, लेकिन ये बोलेगा कि एकदम बैटल के जैसा, पर नहीं, वैसा नहीं हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान, हाँ ये वाला मस्त है सवाल, मुर्शिदाबाद का दीवान कौन बना था? रजा खां, मोहम्मद रजा खां। एक और सवाल इससे बनेगा, मुर्शिदाबाद का ये है, एक और जगह का बनेगा, रुको आगे दिखाते हैं। 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या है? यूपीएससी का सीडीएस का सवाल है भाई। ये अंग्रेजों द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार करना, अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध गद्दी से हटाने की दृष्टि से षड्यंत्र किया, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ना चाहता था। नहीं, कलकत्ता में जो ना किलाबंदी थी उसको ध्वस्त करने से अंग्रेजों का क्या किया गया था? इनकार। सिराजुद्दौला गया बजाड़ दिया उन लोग के माथा पे। नेक्स्ट देखो, प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? प्लासी का युद्ध में कौन सा एक कारण था? अंग्रेजों ने कलकत्ता में प्रवेश करने वाले माल पर भारी शुल्क लगाए। कौन सा एक कारण था? नहीं। सिराजुद्दौला का संशय था कि अंग्रेज उसके प्रतिद्वंदियों की तरफदारी करते थे। नहीं, ये है अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू, ये सही है। प्लासी युद्ध के एक कारण ये था
कि अंग्रेज लोग कलकत्ता में किलाबंदी करने लग गया था और किला के अंदर क्या हो रहा है अंग्रेजी जानता था। नेक्स्ट देखो 1757 में निम्नलिखित में से अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के इस अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखो यहाँ फिर से वही सवाल है ना पिछला वाला, ऑप्शन सी, नवाब की बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किए जाना यह तात्कालिक कारण बन गया था बैटल ऑफ किसका? पलासी का, जो कब हुई थी? 1757 में। सिराजुद्दौला जाते के अंग्रेजों को पटकता है। नेक्स्ट देखो, हालांकि हार जाता है बेचारा। 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपनी राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। और दूसरा है 1765 में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, ए और बी, मतलब आंसर सी होगा। एक और दो दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट देखो 71 नंबर देखो, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जॉब चार्नक पहला ऑप्शन है जॉब चार्नक 1690 में सुल्तानाती आया था और उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। दूसरा जो है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट दुर्ग का निर्माण किया। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के लिए जॉब चार्नक जो था 1690 में आता है सुल्तानाती में, और कलकत्ता की स्थापना की यही है। जॉब चार्नक का है, याद रख लेना, यानी कलकत्ता की स्थापना, कलकत्ता की स्थापना 1690 में कौन किया था? कलकत्ता, जॉब चार्नक, जॉब चार्नक नाम याद रख लेना, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। 1756 में ब्रिटिश द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था? तो ये माना था प्रभुता पर आक्रमण। ऑप्शन बी सही होगा, अपनी प्रभुता पर आक्रमण। नेक्स्ट देखो, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, कौन कौन सा मिल करके बना? ये भी सवाल बनता है अक्सर, यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ सवाल है। कौन कौन है? तो ये है आपका सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर। ऑप्शन सी, ये तीनों मिला करके क्या बना था? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? कौन बोले थे? मैकाले बोले थे कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यहाँ उस व्यवस्था का भाग है, यानी यह जो है वो उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब कुछ क्या है? असंगत है, संगत नहीं है, ठीक है। तो देखो आज का वीडियो जो है मेरा यही होगा कंप्लीट। ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ बक्सर था, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका जो बंगाल में शासन था, इससे संबंधित सारा सवाल रहा है, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट में, इसके अगले भाग में बाकी एक्सटेंडेड वीडियो को हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो में बने रहें और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।